हेलो दोस्त, कैसे हैं? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे है अपना राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्त, आज हम परिचय कराने वाले हैं एक शख्सियत से जो कि बहुत ही जाने माने हमारे दोस्त रह चुके हैं, जो कि अभी जो है क्या बोलते हैं, कुछ मतलब जॉब के लिए बाहर गए थे और जॉब के बाद वो घर पर आए हैं। तो अब उनसे मैं हूबहू कराते हैं कि मैंने बाहर गिला के बाद क्या होता है। लोग के मन में भ्रम रहता है कि मैंने बाहर जाएंगे तो बहुत सारा पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उनसे मैं परिचय कराता हूँ कि आपको घरे रह के पढ़ने में बेहतर है कि आप बाहर जा कर के कुछ पैसा कमाइएगा ना। चंद मिनटों के लिए आपको सुख नहीं देखना है भाई, आपको कुछ पढ़ करके और आगे बढ़ना है। तो देखिए, हम आपको परिचय कराते हैं। तो आइए दोस्तों, उनसे मैं आपको भेंट कराता हूँ। उनका नाम मुकेश कुमार हुआ और वो मेरे दोस्त रह चुके हैं। और उनसे मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ आपके सामने। ये रहे हमारे दोस्त, और कह सकते हैं कि मतलब बहुत दिनों तक हम लोग साथ में पढ़े हैं। और आज जो है यह रहते हैं जा कर के बाहर में, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, हैदराबाद में, और जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि बाहर में जाकर कुछ पैसे कमाने में फ़ायदा है या घर पर रहकर अच्छा से पढ़ने में फ़ायदा है? देखिए, एक्चुअली में कहा जाए तो घर पर रहकर पढ़ने में ही फ़ायदा है, क्योंकि बाहर में लोग तो पैसा के लालच में चल जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि 12 घंटा का ड्यूटी रहता है। 12 घंटा वहाँ ऑलरेडी ड्यूटी पर टाइम देना है। उसके बाद आपको रास्ता में भी टाइम कट जाएगा 2 घंटा। उसके बाद 10 घंटा बचा। 10 घंटा बचने के बाद उसमें आप खाना बनाइए, खाइए, सोइए, कपड़ा धोना है। और इसके बाद हमारे हिसाब से एक्चुअली में कहा जाए तो कि घर पर रहकर पढ़ने में सबसे अच्छा है। मतलब ऐसा पढ़ाई करना है मन से कि मतलब कुछ मैंने कुछ ही समय में जॉब पा लें, क्योंकि हमारे पीछे जो माता पिता होते हैं, हमारे जो गरीबन होते हैं, या हमारे जो भाई होते हैं, बहन होते हैं, उन सब का आशा रहता है कि हमारा भाई कुछ आगे चलकर अच्छा करेगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि अगर पढ़ना है तो लगन से पढ़े और मेहनत करे, और जिस लगन से पढ़े तो मन धन तन से पढ़े, क्योंकि मन धन तन से नहीं पढ़ने के बावजूद वो असफल हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ वही हुआ। क्योंकि अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं ये भी सोचते हैं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ मतलब अपना पॉकेट खर्चा निकालने के लिए दूसरा काम करें, या और कुछ मतलब रास्ता ढूंढ लेते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रास्ता तो लोग ढूंढ लेता है, लेकिन रास्ता ढूंढने के बाद वो थोड़ा पढ़ाई से अलग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करना चाहिए कि जैसे जो पढ़ रहा है वो पढ़ाई से रिलेटेड ही अगर पढ़ाए तो अच्छा रहे, क्योंकि वो अलग काम ढूंढ लेगा तो उसको पढ़ाई पर डिफेक्ट पड़ेगा। अच्छा भैया, आप बताइए कि मतलब आप जब पढ़ाई करते थे तो स्पेशल मतलब क्या चीज़ का तैयारी करते थे? रेलवे या एसएससी या बैंकिंग, कुछ उसके बारे में बताइए। हम तो ऐसे तैयारी करते थे रेलवे के लिए और डिफेंस लाइन के लिए, लेकिन डिफेंस लाइन में हमने मेरिट में कई बार गया, मेरिट में हमने छट गया, लेकिन हम असफल हुए। लेकिन लोग तो जब असफल हो जाते हैं तो उसको बहुत कमियां ढूंढने लगते हैं। जो व्यक्ति पढ़ के अगर सफल हो जाता है तब तो उसको बहुत आदमी ये करने लगता है कि न पढ़ने में ऐसा है वैसा है। लेकिन जब असफल हो जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में तो गलत ही सोचता है, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा होगा। गांव समाज गलत सोचता है कि वह पढ़ाई नहीं करता है। देखिए, जो हमारे सामने है ये भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल चुके हैं और बहुत चीज़ों में इनका अनुभव है। तो आप बता सकते हैं कि मतलब जब इतना तैयारी किए, इतना दिन तैयारी किए, तो कौन कौन सी रिजल्ट आपके पास आल था? हमारे पास तो एसएससी जीडी के लिए 3 बार मेरिट में हमने छट चुका हूँ, और बिहार पुलिस में भी हमने छट चुका हूँ, उसका भी रिजल्ट हमने दिया था। और रेलवे में ग्रुप डी का भी एक बार रिजल्ट हमने दिया था, और एएलपी में भी दे चुका था। मतलब एएलपी का भी रिजल्ट हुआ था? हाँ, एएलपी का हुआ था। अच्छा, तो आप बताइए कि मतलब आपका जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? आपने 10वां तक पढ़े या 11th तक पढ़े? 11th के बाद आप तैयारी करना स्टार्ट किए या 10वां के बाद स्टार्ट किए? अब इसके बारे में थोड़ा बताइए।
हमारा तो ऐसे कहा जाए तो हम जनरली तैयारी के इंटर के बाद ही स्टार्ट किया था, क्योंकि हमको तैयारी करने का मन नहीं था, क्योंकि लोग को देखते थे बहुत सारा दिन गायब हो जाता था, तैयारी करते करते जॉब नहीं लग पाता था। और रेलवे में ऐसे अधिकतर लोग को देखे कि मतलब वो बहुत देर तक तैयारी करते थे फिर भी जॉब नहीं हो पाता था। इसके चलते हमने सोचा कि कुछ टेक्निकल डिग्री ले लूँ। इसके बाद हमने ITI भी किया और ADCA कोर्स भी किया। इसके बाद फिर हम इसके करने के बाद में हमारा पता नहीं माइंड फिर गया, फिर हम इसके बाद तैयारी में लग गया। इसके बाद तैयारी किए, तैयारी करने के बाद फिर हम असफल हो गए। तो असफल हो गए तो अब हम क्या इसके बारे में बताएं। अच्छा, आप उन बच्चे के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो अपने मतलब अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि माने हम अंदर से कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी वह जो है ना कंपटीशन के एग्ज़ाम में लगे रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोई कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन वो मान लेता है कि हम कमज़ोर हैं। कोई कमज़ोर नहीं होता है, कोई क्षेत्र में हो कमज़ोर नहीं होता है। अगर मन में बैठा लीजिएगा तो कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन कमज़ोर नहीं होता है। सोच को आदमी को बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि इंग्लिश का वर्ड है कि द मोस्ट पावरफुल थिंग, दुनिया के ताकतवर चीज़ है वो सोच होता है। तो सोच हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। आप निगेटिव सोच को रखिएगा, देखिए दिल दो तरह का होता है, मतलब वो मन दो तरह का भटकता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इसके बारे में ज़्यादा आप निगेटिव सोचिएगा तो निगेटिव की ओर ले जाएगा। अच्छा, मुझे वैसे आदमी के बारे में बताइए जो कि मतलब बहुत सारे छात्र हैं या जो भी माने कंपटीशन के एग्ज़ाम को तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं, तो वह तैयारी तो करते हैं लेकिन उनको डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो कि बच्चे जो है उन डीमोटिवेट बातों को सुनकर वह जो है ना अपने हौसला को तोड़ देते हैं, तो उन सभी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दुनिया कुछ भी कहे, आपका लाइफ है, आप स्वयं रास्ता ढूंढिए, क्योंकि दुनिया भटकाने के लिए बहुत कोशिश करता है, समझे। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको खुद तय करना चाहिए कि हमको क्या चीज़ करने में फ़ायदा। मान लीजिए कि आप पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए, इतना पढ़ने के बावजूद आप दूसरा काम में जाते हैं तो उस काम के लिए आप नया होंगे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होइए। क्या आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप सक्सेस नहीं होइएगा तो अगला आदमी यही सोचेगा कि कुछ नहीं पढ़ता होगा। मेन मकसद यही है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप जब भी पढ़िए तो कुछ लगन से पढ़िए, ताकि वह जो है ना जो भी मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करके दम ले, यही कहना चाहते हैं। तो अभी हम इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आप कहाँ पे हैं और मतलब क्या चीज़ करते हैं? हम तो अभी हैदराबाद में कुछ दिन काम किया, इसके बाद मैं घर आ गया। लेकिन हमको प्राइवेट जॉब में अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करना है, परिवार चलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और खेती कीजिए चाहे कोई बिजनेस कीजिए, हमको तो हिसाब से सबसे अच्छा बिजनेस ही अच्छा लगता है। लेकिन बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, और पैसा आएगा कैसे? पैसा तो कुछ तो कमाना पड़ेगा, इधर उधर कमाने पड़ेगा, तो कहीं तो काम करना है। अगर पढ़ाई में सक्सेस नहीं हुए तो कहीं भी काम करना है, कोई क्षेत्र में काम करना है तो लगन से कीजिए, तभी आप सक्सेस होइएगा। तो थैंक यू भैया, ये सब आपका मतलब इंटरव्यू देने के लिए। तो ये हमारे थे गांव के मतलब दोस्त ही थे जिनका नाम था मुकेश कुमार। तो इनका मैं इंटरव्यू करा चुका हूं। तो मैं अगले वीडियो में किसी और का इंटरव्यू कराऊंगा। तो इसके लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर भेजें। इसके लिए थैंक यू।